च1 रिवब सिंघानिया। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर रात के घने अंधेरे में एक कार अपनी फुल स्पीड से चल रही थी। उसके पीछे और भी कई गाड़ियां चल रही थीं। ये नज़ारा देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी गाड़ियां उस कार का पीछा कर रही हों। तभी उस कार के सामने और भी बहुत सी गाड़ियां आ जाती है, जिन्हें देख के वो कार रुक जाती है। पीछे वाली सारी गाड़ियां भी रुक जाती है। सभी गाड़ियों से ब्लैक ड्रेस पहने बहुत से आदमी निकलते हैं। उनके बीच से एक आदमी आता है और उस कार को देख के एविल स्माइल के साथ बोलता है, अब तुम कहाँ जाओगे बच के ऋषभ सिंघानिया, आज तुम्हारी मौत तय है। ऋषभ सिंघानिया बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह। बिजनेस वर्ल्ड के साथ अंदर वर्ल्ड में भी डर का खौफ फैला हुआ है। उस आदमी की बात सुनकर से एक लड़का निकलता है, जिसकी उम्र 28 साल थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, नीली आंखें, गोरा रंग और मस्कुलर बॉडी। देखने में किरी मॉडल से कम नहीं था। ऋषभ बहुत ही स्टाइल से और एरोगेंट स्माइल के साथ कहता है, शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते भीमा। ऋषभ की बात सुन भीमा गुस्से से कहता है, बहुत शौक है ना हवा में उड़ने का तुझे, आज तेरे शरीर के टुकड़े करके मैंने कुत्तों को नहीं खिलाए तो मेरा भी नाम भीमा नहीं। उसकी बात सुन ऋषभ जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देख सब डर जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि उसकी ये हंसी कितनी खतरनाक है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यहाँ लाए हो? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम्हारे बाप को बता सकूं कि शेर का शिकार करने के लिए कुत्तों को नहीं भेजा करते। ऋषभ की बात सुन सब एक पल के लिए तो सब डर जाते हैं। तभी वहां ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। भीमा अपने आदमियों को देख के कहत है, आज कुछ भी हो जाए लेकिन ये बचना नहीं चाहिए। उसके आदमी ऋषभ को देख के गोली चलाने ही वाले थे कि तभी उन पर गोलियां चलने लगती है। देखते ही देखते पूरी सड़क लाशों के ढेर और खून से सन जाती है। देखते ही देखते भीमा के सारे आदमी जमीन पर दिखाई देते हैं। ऋषभ भीमा को देख के एविल स्माइल के साथ कहता है, कुत्ते शेर का शिकार नहीं करते। इतना कह के ऋषभ भीमा को देखकर उसे बेरहमी से मार देता है। तभी उसके पास 4 लड़के और बहुत से बॉडीगार्ड्स आते हैं। ऋषभ उन्हें देख के कहता है, देव ठाकुर, नील मेहता, विराज सिंह, शिवम ओबरॉय। देव ऋषभ का पर्सनल असिस्टेंट है, वही नील विराज उसके बिजनेस पार्टनर होने के साथ उसके बचपन के दोस्त भी है। साथ ही उसके अंडरवर्ल्ड गैंग के पार्टनर शिवम, जो ऋषभ का छोटा भाई और उसके चाचा चाची का लड़का है। लेकिन घर में किसी को नहीं पता है कि शिवम भी ऋषभ के साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा हुआ है। जितना वो सबसे हंस के बात करते हैं उससे ज्यादा गुस्से होने पर भयानक लगते हैं। कोष्टक, इन सब को इनके बाप के पास पहुंचा दो। कुछ बॉडीगार्ड्स जाके उन लाशों को उठाते हैं और उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। विराज ऋषभ को देख के बोलता है, ये काम किसका ही उसी का है और किसका हो सकता है? ऋषभ उसकी तरफ देख के कहता है, उनका फोन आया था, कह रही थी कि अगर तुम 2 दिन के अंदर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुन ऋषभ गहरी सांस लेता है और कहता है, हम कल ही निकल रहे हैं। उसके बाद वो सब वहां से होटल के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह वो सब तैयार होकर मुंबई के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल जाते हैं। जेट में बैठ के वो सब मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई पहुंच के वो एयरपोर्ट पर उतर के प्राइवेट एरिया से वहां से जाने लगते हैं। 5 ही देखने में काफी हैंडसम थे। उसी के साथ उनका ऑरा इतना खतरनाक था कि सब लोग डर से एक कोने में खड़े थे। ऐसा कौन ही होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा? पूरे एशिया में उनके आतंक से सब वाकिफ थे। बाहर आके जो सब कार में बैठ जाते हैं और वहां सब सिंचानिया वचिला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ट्रैफिक लगने की वजह से उनकी गाड़ियां चही फंस जाती है। रिब अपनी आंखें बंद करके सीट पर अपना सर टिका के लीन हो गया था। आंखें खोलने के बाद उसकी नज़र रोड के किनारे खड़ी एक लड़की पर जाती है। ऋषभ अपनी कार की विंडो ओपन करता है। जहां वो लड़की खड़ी थी वहां देखने लगता है। इस वक्त उसने एक पिंक कलर की कुर्ती और वाइट कलर का प्लाजो पहना था। उसका दुपट्टा हवा की वजह से उड़ रहा था। उसके कमर से आते लंबे कली बाल, कानों में झुमका, हाथों पर पिंक लिपस्टिक, गहरी भूरी आंखें, उस पर काजल, परफेक्ट बॉडी शेप और गोरा रंग उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वही उसके पास एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में ढेर सारे गुलाब के फूल थे। वो उस बच्चे से इशारों में कुछ बोल रही थी। वो बच्चा भी उससे इशारों में कुछ बोलता है तो लड़की उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराने लगती है। उस छोटी सी लड़की को देख के तो जैसे ऋषभ के फेस पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो लड़की उसकी कार के पास आके नोक करती है। ऋषभ मुस्कुरा के उसे देखता है तो लड़की उस बच्चे के हाथ से सारे फूल ऋषभ को दे देती है और उसे मुस्कुरा के कहती है, लोग कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वो मिले जो आपको चाहिए भाई। उस छोटी सी लड़की की बात सुन ऋषभ मुस्कुरा देता है और कहता है, दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई लिटिल गर्ल। तुम्हारा नाम क्या है? मिष्टी। हमरा नाम मिष्टी अग्रवाल है। मिष्टी की क्यूट और प्यारी सी आवाज सुन ऋषभ खुदम को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाता है। तभी मिष्टी उसे देख के पूछती है, आपका क्या नाम है मिस्टर हैंडसम? मिष्टी की बात सुन ऋषभ मुस्कुरा के कहता है, ऋषभ सिंघानिया, लेकिन तुम मुझे मिस्टर हैंडसम या भाई भी कह सकती हो लिटिल गर्ल। नहीं, मैं तो आपको मिस्टर हैंडसम ही कहूंगी। फिर वो उस बच्चे की तरफ मुड़ के कहती है, अब आप ये पैसे रखोगे ना? वो लड़का उसे दुशारे में हाँ कहता है, जिसपे वो लड़की मुस्कुरा के उसके गाल पर किस कर लेती है। तभी कोई पीछे से आवाज देता है, मिष्टी। मिष्टी अपना नाम सुन के पीछे पलट जाती है और सामने खड़ी लड़की को देख के ऋषभ से कहती है, मिस्टर हैंडसम, आप इसको पैसे दे देना, मेरे पास नहीं है। इतना बोल के वो उस लड़की के साथ जाने लगती है, लेकिन फिर कुछ सोच के पीछे पलट के कहती है, हम जल्दी वापस मिलेंगे मिस्टर हैंडसम। इतना कह के वो वहां से भाग जाती है। ऋषभ भी उस छोटे बच्चे को पैसे दे देता है और मुस्कुरा देता है। तभी पीछे से देव कहता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो लेट हो रहा है। इतन कह के वो वापस कार में बैठ जाता है। वही देव को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन वो अपने ख्यालों को इटक के वापस कार में बैठ जाता है। सिंघानिया मिशन। एक औरत बेसब्री से गेट की तरफ देख रही थी। उसे दिमाग की समझ आ रहा था कि वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, शांत हो जाए रेखा जी, वो सब आते ही होंगे। कितनी देर हो गई है अनिल जी, अभी तो वो क्यों नहीं आए? ये है ऋषभ के माँ बाप अनिल सिंघानिया और रेखा अनिल सिंघानिया। आज पूरे 5 साल बाद वो अपने बेटे से मिलने वाले थे। तभी उनके कानों में बहुत सारी गाड़ियों की आवाज आती है। रेखा जी और अनिल जी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ऋषभ और उसके साथ बाकी लोग अंदर आते हैं। ऋषभ अपनी माँ के पैर छूके उन्हें गले से लगा लेता है। रेखा जी रोते हुए बोलती है, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती है ना? ऐसी बात नहीं है माँ, आप जानते हैं कि बिजनेस की वजह से मुझे जाना पड़ा था। ऋषभ अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए गले लगा लेना है। उसके बाद वो अपने पापा के पैर छू के उन्हें भी गले लगा लेता है। अनिल जी उसे देख के कहते हैं, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पापा, अब मैं यहीं से बाकी का काम करूँगा। रेखा जी बाकी लोगों को देख के गुस्से से कहती है, तुम सब भी ऋषभ की तरह हो, तुम्हें भी मेरी याद नहीं आती? ऐसी बात नहीं है आंटी। वो सब आके उन्हें गले लगा लेते हैं। तभी सीढ़ियों से एक अधेड़ उम्र का आदमी की कड़क आवाज सबके कानों में पड़ती है, आगे तुम सब। ये है यशवर्धन सिंघानिया। इनका ऑरा इतना खतरनाक है कि बिजनेस चरल से लेके माफिया चर तक के लोग अभी भी इनके नाम से खौफ खाते हैं। देखने में जितने स्ट्रिक्ट है, उमस ज्यादा प्यार अपने परिचार से करते हैं। आवाज सुन के सब ऊपर देखते हैं। ऋषभ उनके पाए जाके कहता है, दादाजी कैसे हैं आप? आखिर याद आ गई आपको अपने दादा की? दादाजी उसे नाराज होते हुए बोलते हैं। ऋषभ भी उनके गले लग के कहता है, दादाजी आप जानते हैं ना, काम को वजह से मुझे जाना पड़ा था। धीरे धीरे करके सभी लोग दादाजी से और बाकी सब से मिलते हैं। रेखा जी उन सबको देख के कहती है, जाओ फ्रेश हो जाओ और रेस्ट कर लो, फिर हमें कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है आंटी? शिवम कंफ्यूज होते हुए पूछता है। अनिल जी उन्हें देख के कहते हैं, हमें अग्रवाल मेंशन जाना है। लेकिन क्यों? ऋषभ का सवाल सुन रेखा जी उन्हें घूरते हुए कहती है, जाना है, बात खत। इसके आगे ऋषभ कुछ कहत कि तभी दादाजी कहते हैं, जो बहू ने बोला है वही करो, नहीं तो घर के बादर का रास्ता पता है ना, चुपचाप निकल जाना। उनकी बात सुन सब किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सब वह से जाने ही वाले थे कि एक सरंट ऋषभ के पास आके कहता है, सर आपकी कार में ये गुलाब के फूल मिले हैं, इनका क्या करूं? उसकी बात सुन ऋषभ को मिष्टी का चेहरा याद आ जाता है। अनजाने में ही उसके फेस पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है। वो सर्वेंट को देख के कहता है, मेरे रूम में रखवा दो। सब उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रेखा जी उसे देख के पूछती है, किसने दिया है बेटा? लिटिल गर्ल ने माँ। रेखा जी आगे कुछ पूछती कि वो वहां से अपने रूम में चला जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। क्या ऋषभ मिष्टी से दोबारा मिल पाएगा? कौन है मिष्टी? क्यों ले जाना चाहती है रेखा जी सबको अग्रवाल मेंशन? जानने चटू हल्दी फंक्शन चैप्टर 2 माफी इज क्वीन। अब तक अपने पढ़ा। रेखा जी उन सबको देख के कहती है, जाओ फ्रेश हो जाओ और रेस्ट कर लो, फिर हमें कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है आंटी? शिवम कंफ्यूज होते हुए पूछता है। अनिल जी उन्हें देख के कहते हैं, हमें अग्रवाल मेंशन जाना है।
लेकिन क्यों? ऋषभ का सवाल सुन रेखा जी उन्हें घूरते हुए कहती है जाना है तो जाना है, बात खत्म। इसके आगे ऋषभ कुछ कहता कि तभी दादाजी कहते हैं जो बहू ने बोला है चाहिए करो, नहीं तो घर के बाहर का रास्ता पता है ना, चुपचाप निकल जाना। उनकी बात सुन सब किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, सब वह से जाने ही वाले थे कि एक सर्वेंट ऋषभ के पास आके कहता है सर आपकी कार में ये गुलाब के फूल मिले हैं, इनका क्या करूं? उसकी बात सुन ऋषभ को मिष्टी का चेहरा याद आ जाता है। अनजाने में ही उसके फेस पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है। वो सर्वेंट को देख के कहता है मेरे रूम में रखवा दो। सब उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रेखा जी उसे देख के पूछती है किसने दिया है बेटा? लिटिल गर्ल ने माँ। रेखा जी आगे कुछ पूछती कि वो वहां से अपने रूम में चला जाता है। अब आगे ऋषभ का कमरा। ऋषभ अपने रूम में आके सीधा वॉशरूम चला जाता है। उसके दिमाग में बस मिष्टी की प्यारी मुस्कुराहट वाला चेहरा घूम रहा था। माय क्यूट लिटिल गिर। अनजाने में ही सही लेकिन ऋषभ को एक छोटी सी क्यूट सी सिस्टम मिल गई थी। उसकी मासूमियत, उसकी क्यूटनेस, उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि ऋषभ उसे याद करके खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल पैलेस दिखने में काफी शानदार और आलीशान था। एशिया के जाने माने रिच फैमिली में से आके थी अग्रवाल फैमिली। पूरे पैलेस दुल्हन की तरह सजा था जिसे देख के लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा उत्सव यहाँ मनाया जाने वाला। अरे जल्दी जल्दी काम करो तुम सब, हल्दी की रस्म शुरू होने ही वाली है और जाओ जाके देखो गुड़िया तैयार हुई कि नहीं। एक औरत जोर से सबको देख के कहती है। तभी उसके पास एक लड़की भागते हुए आके कहती है मम्मा क्यों इतना परेशान हो रही हो? मेरी बच्चा जाओ देखो जाके आपकी दी तैयार हुई कि नहीं। विशी भागते हुए कमरे में जाती है जहां मिरर के सामने येलो कलर का लहंगा पहने, फूलों की ज्वेलरी, चेहरे पर हल्का मेकअप, स्टाइलिश तरीके से बालों में डिजाइन बनाया गया था। दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वाओ दीदू यू आर लुकिंग अमेजिंग। मिष्टी की बात सुन वो लड़की पीछे पलटती है। वो मुस्कुरा के कहती है मिष्टी। मिष्टी उसके पास आके कहती है क्या बात है, आज तो लगता है हमारे प्यारे भोले भाले जींजू पर बिजलियां गिरा के ही मानोगी आप। बहुत बोलने लगी है तू, ज्यादा जुबान चलती है तेरी। वो लड़की मिष्टी के कान खींचते हुए कहती है आह है दी लग रही है, प्लीज छोड़ दो। मिष्टी अपना कान छुड़ाते हुए बोलती है। तभी कमरे में एक औरत आती है। तैयार हो गई मेरी गुड़िया। उस औरत की बात सुन दोनों लड़कियां पीछे मुड़ के देखती है। जो औरत उनके पार आके कहती है आज तो मेरी गुड़िया बहुत सुंदर लग रही है। हाँ मम्मा दी आज सच में बहुत सुंदर लग रही है। मिष्टी की बात सुन वो औरत कहती है चल अवंती प्रभात और उसकी फैमिली आ गई है। ये है मिशई और अवंती की माँ पूजा अग्रवाल। अवंती अग्रवाल सबसे बड़ी बेटी है इनकी, जिसकी शादी प्रभात खुराना से होने वाली है, जो कि खुराना इंडस्ट्री का सीईओ है। खुराना खानदान भी एशिया की रिच फैमिली में से आके है। अवंती और प्रभात कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। कोष्टक थोड़ी देर बाद अवंती और प्रभात साथ में बैठ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से कॉलेज टाइम से प्यार करते थे। प्रभात खुराना मीरा खुराना और गौरव खुराना का एक लौता बेटा है। दोनों ही अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और अवंती को तो पहले से ही पसंद करते थे। आज तो हमारी बहू बहुत खूबसूरत लग रही है। मीरा जी की बात सुन अवंती अपना सर झुका के मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे रस्में शुरू हो जाती है। तभी घर का सामने बहुत सी गाड़ियां आके रुकती है। गाड़ियों की आवाज सुन के पूज जी खुश हो जाती है। तभी एक आदमी खुश होते हुए पूजा जी से बोलता है आ गया मेरा यार। उनकी बात सुन मीरा जी मुस्कुरा के हाँ में सर हिलती है। ये है अवंती और मिष्टी के पापा आलोक अग्रवाल। दोनों लोग गेट पर जाते हैं जहां से सिंघानिया फैमिली आ रही थी। कैसे हो अनिल? आलोक जी अनिल जी के गले लगते हुए कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? अनिल जी उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं। रेखा जी और पूजा जी भी मुस्कुरा के एक दूसरे से गले मिलते हुए हाल चाल पूछती है। ये चारों ही कॉलेज फ्रेंड्स है। कोष्टक अरे हमारी अवंती कहाँ है? रेखा जी उनसे पूछती है तो पूजा जी उन्हें अपने साथ ले जाते हुए कहती है आइए मैं मिलवाती हूँ। कब से वेट कर रही थी वो आप लोगों का, तुम्हारा बेटा नहीं आया? आलोक जी अनिल जो को अंदर ले जाते हुए पूछते हैं। आया है और उसके दोस्त भी आए हैं, आ रहे होंगे बाहर है। अनिल जी की बात सुन आलोक जी हाँ में सर हिला देते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषभ और उसके दोस्त भी अंदर आ जाते हैं। तभी ऋषभ सामने से आ रही लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऋषभ उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है, ये उसकी लिटिल गर्ल है। जब मिष्टी को लगता है वो गिरी नहीं है
तो वो अपनी आंखें खोलती हैं। सीधा खड़े होके वो कुछ कहती कि उससे पहले ही उसके कानों में पूजा जी की आवाज आती है। मिष्टी, दिन पर दिन आपकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। आज आपको कोई नहीं बचा सकता। उद्धरण उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज सुन मिष्टी ऋषभ के पीछे छिपके उन्हें छेड़ते हुए कहती है, ओ माय लवली मम्मा, पहले हमें पकड़ तो लीजिए, फिर डांट लीजिएगा। मिशी, चया किया है आपने? आलोक जी की बात सुन मिशी उन्हें देख के कहती है, पापा हमने कुछ नहीं किया मम्मा, फालतू में हमें डांट रही है। तभी पीछे से एक लड़का आके बोलता है, बड़े पापा इसने फिर से। ये है अंगद अग्रवाल, आलोक जी के छोटे भाई रंजीत और रचना के बेटे हैं। 10 साल की उम्र में ही रंजीत जी और रचना जी का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी डेथ हो गई, लेकिन अंगद उस एक्सीडेंट में बच जाता है। तब से ही वो आलोक जी और पूजा जी के साथ रह रहा है। दोनों ही उससे अवंती और मिष्टी की तरह प्यार करते हैं। अंगद कुछ बोल पता उससे पहले ही मिष्टी उसके मुंह पर हाथ रख के कहती है, वो पापा अपना गेस्ट को देखो, मैं जरा इस मोटू से बात करके आती हूँ। मिष्टी अंगद को लेके वहां से चली जाती है। पूजा जी गुस्से से बोलती है, कुछ नहीं जो सकता इस लड़की का, वो होती तो बताती दसे अच्छे से। पूजा जी की बात सुन आलोक जी उनके पास आके कहते हैं, चलिए सब वेट कर रहे हैं। ऋषभ जो ये सब देख रहा था, जो मिच्छी की क्यूट क्यूट हरकतों पर स्माइल करने लगता है, वही नीलदेव, शिवम और विराज जब उसे स्माइल करते देखते हैं तो हैरानी से उसे ही देखने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे ऋषभ हंसना तो दूर मुस्कुराता भी नहीं था, हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता था। शिवम उसे हैरान होके के कहता है, क्या मैं सही देख रहा हूँ? द ग्रेट बिजनेस टाइकून ऋषभ सिंघानिया मुस्कुरा रहे हैं। ऋषभ उसे घूर के देखता है, जिससे शिवम घबरा के मुंह बंद कर लेता है। सब हॉल में आ जाते हैं जहां अवंती और प्रभात बैठे हुए थे। प्रभात को देख के ऋषभ और उसके दोस्त उसके पास चले जाते हैं। वह बेटा नहीं सही है, मतलब शादी भी कर रहा है और बताया भी नहीं हमें। नील अपना मुंह बनाते हुए कहता है उससे। वही प्रभात उसकी बात सुन गले लगा के कहता है, मैंने बहुत कोशिश की थी कांटेक्ट करने की, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया थी। मैंने रेखा आंटी को बताया। प्रभात की बात सुन देव आंखें छोटी करके कहता है, तो इस वजह से आंटी ने हमें जल्दी बुलाया था। अब तुम लोग तो ऐसे आते नहीं, इसलिए मैंने अपने ब्रह्मास्त्र को उसे किया। प्रभात की बात सुन सब उसे घूरने लगते हैं, जिसपे वो अपने दांत दिखा देता है। ऋषभ भी प्रभात को गले लगा के कहता है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और वहाँ सब ठीक है? प्रभात की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। प्रभात, ऋषभ, देव, विराज, शिवम, नील, ये सभी लोग एक साथ एक ही कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हैं। प्रभात के डैड के बिजनेस में प्रॉब्लम होने की वजह से उसे इंडिया आके अपने पापा का बिजनेस संभालना पड़ा। प्रभात भी ऋषभ का अंडरवर्ल्ड पार्टनर है। ऋषभ की गैंग को सब ब्लैक स्क्वाड के नाम से जानते थे। कोष्टक, ग्रचाल पैलेस में एक साथ बहुत सारे गाड़ियां आके रुकती है। जब सबकी नजर चाह जाती है तो देखते हैं सभी गाड़ियों से गार्ड्स निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तुम लोग यहाँ कोर्ट प्रॉब्लम है भैया? आलोक जी हैरानी से पूछते हैं, जिसपे एक 28 साल का लड़का दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं, ब्लैक कलर का सूट पहन के बाहर आता है और ग्रीट करते हुए बोलता है, बॉस का ऑर्डर है सर कि पूरे पैलेस पर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और शादी तक कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने सब कुछ देखने के लिए मुझे भेजा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जियान, हमें क्या ही प्रॉब्लम होगी? आलोक जी की बात सुन जियान कहता है, मुझे नहीं पता सर, बॉस का ऑर्डर है, फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनकी बात सुन जियान कहता है, पता नहीं सर, शायद वो आ रहे हैं इसलिए। इतने साल बाद आलोक जी हैरान होते हुए पूछते हैं, वही रेखा जी की आंखें नम हो जाती है। चया, सच्ची वो आ रहे हैं? जियान भाई डब्ल्यू मिचती चाहते हुए पूछती है। ऋषभ और उसके दोस्त कंफ्यूज्ड होके सबको देख रहे थे। चैप्टर 2 सिंघानिया। चैप्टर 3 माफी इज क्वीन। अब तक अपने पर अग्रवाल पैलेस में एक साथ बहुत सारे गाड़ियां आके रुकती हैं। जब सबकी नजर वहां जाती है तो देखते हैं सभी गाड़ियों से गार्ड्स निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तुम लोग यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? उद्धरण चिन्ह। आलोक जी हैरानी से पूछते हैं, जिसपे एक 28 साल का लड़का दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं, ब्लैक कलर का सूट पहन के बाहर आता है और ग्रीट करते हुए बोलता है, बॉस का ऑर्डर है सर कि पूरे पैलेस पर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और शादी तक कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने सब कुछ देखने के लिए मुझे भेजा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जियान, हमें क्या ही प्रॉब्लम होगी? आलोक जी की बात सुन जियान कहता है, मुझे नहीं चता सर, बॉस का ऑर्डर है, फॉलो करना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन जियान कहता है, पता नहीं सर, शायद वो आ रहे हैं इसलिए। इतने साल बाद आलोक जी हैरान होते हुए पूछते हैं। वही रेखा जी की आंखें नम हो जाती है। क्या सच्ची वो आ रहे हैं जियान भाई? मिष्टी चहकते हुए पूछती है। ऋषभ और उसके दोस्त कंफ्यूज सैड होके सबको देख रहे थे। अब आगे। उसकी बात सुन जियान हाँ में सर हिला देता है, जिसपे मिष्टी जियान को देखते हुए कहती है, क्या वो भी आएंगे जियान भाई? नहीं मैम, वो नहीं आएंगे। जियान की बात सुन मैं उदास हो जाती है। पूजा जी उसके पास आके उसके सरेर हाथ रख के कहती है, आप जानती है ना उन्हें कैसे है वो, तो उदास मत हो दे। पूरे पैलेस में सिक्योरिटी टाइट हो गई थी। हल्दी का फंक्शन भी स्टार्ट हो गया था। प्रभात और अवंती साथ में गार्डन में बैठे हुए थे। एक एक करके साथ उन्हें हल्दी लगा रहे थे। अवंती की नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी। पूजा जी उसे देख के पूछती है, क्या हुआ अवंती, आप बार बार बाहर क्यों देख रही है? उनका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं ये आई। अवंती उदास होते हुए बोलती है। तभी पैलेस के अंदर एक कार आके रुकती है। उसे देख के अवंती का उदास चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। कार से 4 लड़कियां निकलती है, जिन्होंने इस वक्त येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, देखने में काफी खूबसूरत। ये है अवंती की बचपन की दोस्त दृष्टि गुप्ता, पंखी शर्मा, कीर्ति अवस्थी, नैना शर्मा। देखने में चारों ही बहुत खूबसूरत हैं। सबने अपनी ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट की है। दृष्टि और कीर्ति की फैमिली में कोई नहीं है, दोनों ही कजन सिस्टर्स है। दृष्टि की माँ की बहन की बेटी है कीर्ति। एक हादसे में दोनों ने ही अपनी फैमिली को खो दिया, तब से ही दोनों साथ में रह रही है। नैना और पंखी दोनों ही ट्विन सिस्टर है, पर दोनों ही अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती है। ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। चारों ही मुस्कुरा के पूजा जी और आलोक जी के पास एक आके उनके पैर छू के गले लग जाती है। कैसी हो तुम लोग? पूजा जी की बात सुन चारों मुस्कुरा के कहती है, ठीक है आंटी। एक एक करके वो सबसे मिलती है, फिर अवंती के पास जाके कहती है, कैसी हो मैडम? उनकी बात सुन अवंती घूर के उन्हें देखती है, फिर कहती है, हम ठीक है, अपने बताओ। अगर हम न बुलाते तो तुम लोग आज भी न आती। तुम जानती हो ऐसा क्यों है? दृष्टि की बात सुन अवंती उदास होके कहती है, क्या सच में वो नहीं आएगी? उसकी बात सुन पूजा जी और आलोक जी भी उदास हो जाते हैं। उनको देख के प्रभात कहता है, माँ आप उदासन हो, आप जानती है ना वो ऐसी ही है। किसकी बात कर रही हो तुम? शिवम सबको देख के कहता है, अरे किसी की नहीं, चलो अब तुम लोग रेस्ट कर लो, फिर आगे की फंक्शन की भी तैयारी करनी है। तभी सबके कानों में बच्चे को आवाज आती है, अरे कोई मुझे भी देख लो भाई। सबकी नज़र सामने जाती है। अपने सामने एक 6 साल के क्यूट से बेबी को देखते हैं। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, स्ट्रॉबेरी जैसे लिशेस, दिखने में बहुत ही मासूम और क्यूट। वेद इतना कह के पूरी अग्रवाल फैमिली उसके पास चली जाती है। यू कैसा है मेरा बच्चा? पूजा जी मुस्कुरा के वेद के गालों को चूम के कहती है। उनकी बात सुन वेद भी मुस्कुरा के कहता है, मैं ठीक हूँ नानी। क्या वो नहीं आ रही? आलोक जी की बात सुन वेद थोड़ा उदास होके कहता है, नहीं नानू, मम्मा नहीं आएंगी, उनको काम है बहुत, इसलिए उन्होंने मुझे मासी के साथ भेज दिया है। ठीक है चलो, अच्छा अब रेस्ट कर लो थोड़ी देर। पूजा की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। वही शिवम और उसके दोस्त सोच में पड़ जाते हैं, आखिर किसकी बात हो रही थी, पर ज्यादा ध्यान न देके वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी रास्ते में किसी से टकरा जाता है। शिवम सामने खड़ी लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सामने कोई और नहीं, नैना खड़ी थी। नैना उसे देख के धीरे से कहती है, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं। नैना की आवाज से शिवम का ध्यान टूटता है। नैना जाने लगती है तो शिवम उससे जल्दी से पूछता है, मम आपका नाम क्या है? नैना, हमारा नाम नैना वर्मा है। नैना की आवाज सुन शिवम उससे मुस्कुरा के कहता है, मेरा नाम शिवम ओबरॉय है। नैना मुस्कुरा के हाँ मैं सर हिला के वहां से चली जाती है। शिवम उसे जाते हुए देख के अपने बालों में हाथ फेर के मुस्कुरा के कहता है, नैना हाय। देखते ही देखते शाम हो जाती है। सब लोग नीचे लिविंग एरिया में बैठे थे। अनिल जी को देख के आलोक जी कहते हैं, मुझे खुशी होगी अगर तुम सब शादी तक यही रुक जाओ। उनकी बात सुन ऋषभ कहता है, अंकल मैं नहीं रुक सकता, ऑफिस का काम, हम कुछ नहीं बता रहे हैं। उद्धरण चिन्ह . पूजा जी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है। देव कहता है, लेकिन आंटी मुझे आगे कोई बहस नहीं करनी, बात खत्म हुई, अब तो कोई कुछ नहीं कहता है। तभी मिष्टी सबके पास आके कहती है, मम्मा क्या सच में वो नहीं आए हैं?
मिहाई की बात सुन ऋषि कहती है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम तो जाती हो कटिपी चो किसी की सुनती कहाँ है। अगर तुम बुलाओगी न तो जरूर आएगी, वो सबकी बात इग्नोर कर सकती है लेकिन अपनी लिटिल प्रिंसेस की नहीं। पंखी की बात सुन मिष्टी वही बैठ के किसी को कॉल करती है। कुछ देख के कॉल पिक होता है। आप क्यों नहीं आए बटरफ्लाई? आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आती है, कहते हुए मिष्टी की आंखें नम हो जाती है। मैं नहीं आ सकती हूँ प्रिंस, मुझे बहुत काम है। दूसरी तरफ से आवाज सुन मिष्टी फिर कहती है, बटरफ्लाई अगर आप नहीं आई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मिष्टी की बात सुन दूसरी तरफ से लड़की कहती है, प्रिंसेस जिद नहीं करते हैं। वेद जो अभी तक सो रहा था वो उठ के नीचे आता है और रोने लगता है। उसकी आवाज सुन सब उसे देखते हैं। दृष्टि उसको गले लगा के कहती है, क्या हुआ चेदू, रो क्यों रहे हो भप? वेद सुबकते हुए कहता है, मम। मिष्टी वेद को फोन दे देती है। वेद सुबकते हुए बोलता है, मम्मा मुझे आपको याद आ रही है। बच्चा, मम्मा ऑल्सो मिस योर डॉट बट मम्मा मुझे आप चाहिए, अगर आप नहीं आए तो वेद बहुत रोएगा। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे वो बिना सुने ही फोन कट कर देता है। वही सब हैरानी से उसे देख रहे थे, जिसपे वेद भी बहुत एटीट्यूड से कहता है, कल मेरी मम्मा आ जाएगी, वो सबको इग्नोर कर सकती है लेकिन मेरा रोना नहीं। बिल्कुल टू कॉपी है उसकी। पूजा जी की बात सुन रेखा जी भी मुस्कुरा देती है। तभी वहां जियान आता है और सबको ग्रीट करते हुए वेद को देख के कहता है, वेद बाबा ये आपके लिए है, या मम्मा ने भेजा है जियान अंकल। चैक जियान के हाथ से वो वापस ले लेता है। उद्धरण चिन्ह। जियान हाँ में सर हिला के चाह से चला जाता है। वेद बॉक्स ओपन करके देखता है, जिसमें चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स थीं। उसके साथ एक चिट भी थी। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद आ जाऊंगी मैं। तब तक के लिए अगर आपने कोई शैतानी की या किसी को परेशान किया तो समझे रहना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिट पढ़ के कीर्ति हंस देती है। वही वेद का मुंह बन जाता है एक, क्या छोटे पैकेट और कर लो नौटंकी। उसकी बात सुन वेद मुंह बना के कहता है, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो चटोरी मासी। क्या कहा तुमने छोटे पैकेट? कीर्ति घूरते हुए उससे कहती है। वेद भी हॉल में भागते हुए हंसते हुए जीभ दिखा के कहता है, चटोरी मासी काजा छोटे पैकेट बहुत बोलने लमा हाय। इतना कह के कीर्ति भी उसके पीछे भागने लगती है। दोनों को देख के नैना जोर सा कहती है, मटर अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरी मम्मा हम सबकी कब्र अपने हाथों से बना देगी। तुम खुद चटरू हो बड़ी आई। वेद की बात सुन सब हंस देते हैं। वही नैना उसे घूर के देखती है और उसको पकड़ने के लिए भागने लगती है। दृष्टि और पाखी भी वेद को पकड़ने के लिए भागने लगती है। उनको ऐसे देख के सभी मुस्कुरा रहे थे। रुक जा छोटे पैकेट, अगर तुझे चोट लग गई तो हमको कोई नहीं बचा सकता है। वेद उनको चिढ़ते हुए भाग रहा था, तभी वो सामने खड़े इंसान से जा टकराता है। वो अपना सर उठा के देखता है तो सामने ऋषभ खड़ा था। क्या आपको दिखाई नहीं देता है साधु अंकल जो ऐसे मेरे सामने खड़े हो गए? वेद अपनी छोटी छोटी आंखों से ऋषभ को घूरते हुए देखता है। उसकी बात सुन जहां सब आंखें फाड़े उसे देखते चही ऋषभ भी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से वेद को ही देख रहा था। छोटे चूहे तुम देख के नहीं चल रहे थे? ऋषभ भी बात सुन वेद गुस्से से उसे पूर के कहता है, क्या कहा आपने छोटे चूहे? हाँ, ऋषभ का जवाब सुन वेद उसे घूर के कहता है, वेद प्रताप सिंह नाम है मेरा। मेरा भी नाम ऋषभ सिंघानिया है। ऋषभ भी अपने एरोगेंट स्टाइल में बोलता है, अकदू सिंघानिया हो। इतना कह के वेद वहां से भाग जाता है। वही सब ऋषभ को देख के मुस्कुरा रहे थे। चलो डिनर कर लो चल के सब लोग। पूजा जी की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करने बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।